3 सालों में 5 वज़ीर आज़म को बरतरफ करने वाले सदर सिकंदर मिर्जा की अपनी छुट्टी कैसे हुई और उनका किस कदर भयानक अंजाम हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान के खालू जनरल वाजिद अली खान बरकी कैसे सदारती महल के बेडरूम में सोए हुए सिकंदर मिर्जा को घसीट कर सेहन में लाए, लातों से पीट कर गन पॉइंट पर सदर सिकंदर से टाइप शुदा इस्तीफे पर दस्तखत करवाए गए और रातों रात ही उन्हें पाकिस्तान से निकाल बाहर किया गया और मुल्क बदर भी ऐसा कि मरने के बाद उन्हें पाकिस्तानी मिट्टी में दफन तक ना होने दिया गया। ये सब कुछ आज की वीडियो में आप तक शेयर किया जाएगा। आप देख रहे हैं दास्ताने पाकिस्तान सीरीज की एपिसोड 15 और मेरा नाम है आमना आदिल। अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते चलें। और हाँ, मुझसे इंटरेक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साल 1958 के वस्त में पाकिस्तान में एक मशहूर सियासी शख्सियत का कत्ल हुआ। वजीर आज़म लियाकत अली खान के बाद ये पाकिस्तान का दूसरा हाई प्रोफाइल मर्डर था। 9 मई 1958 की एक सुबह GOR लाहौर के बंगले में पटवारी अता मोहम्मद दाखिल हुआ और उसने चाकू के वार से डॉक्टर खान साहब को लहू लुहान कर दिया। उन्हें फौरी तौर पर मियो अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचते ही वो चल बसे। रिपब्लिकन पार्टी के बानी खान अब्दुल जब्बार खान अलमारूफ डॉक्टर खान साहब चंद महीने पहले तक वेस्ट पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर थे। यहाँ मैं आप दोस्तों को बताती चलूं कि सरहदी गांधी कहलाए जाने वाले बाचा खान के बड़े भाई डॉक्टर खान साहब कयाम पाकिस्तान से कबल कांग्रेस के ताउन से सूबा सरहद के चीफ मिनिस्टर बने थे। बताया जाता है कि उनका कत्ल सियासी नहीं जाती दुश्मनी की बुनियाद पर किया गया था। खैर, टॉपिक पर आते हैं और सदर सिकंदर मिर्जा के हवाले से आपको बताते हैं। 7 अक्टूबर 1958 को सदर सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ इंपोज कर चुके थे। आपके इल्म में होना चाहिए कि मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा बावर्दी फौजी नहीं बल्कि वो तो ब्यूरोक्रेट सदर थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और अब तक जिंदा रहने वाले जुल्फकार अली भुट्टो की सियासत इन्हीं सिकंदर मिर्जा के दौर में शुरू हुई थी। 1958 में मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ने उन्हें अपनी काबीना में शामिल करते हुए वजारत तिजारत का कलमदान सौंपा। भुट्टो साहिब और सिकंदर मिर्जा की बेगमात आपस में कजिन्स थीं। यहाँ मैं आपको जुल्फकार अली भुट्टो और नुसरत इस्फहानी की लव स्टोरी सुनाती चलूं। एक रोज मुंबई के तफरीही मुकाम खंडाला में नुसरत इस्फहानी और उनकी फैमिली ठहरी हुई थी कि इत्तेफाक से शाहनवाज भुट्टो के जवान साल बेटे जुल्फकार अली भुट्टो भी वहां पर थे। भुट्टो ने पहली बार खूबसूरत ईरानी लड़की नुसरत खानम इस्फहानी को देखा तो उनकी जुल्फों के असीर हो गए। कुछ अरसे बाद किस्मत ने दोनों को कराची की एक पार्टी में मिलवाया। मिस्टर भुट्टो ने नुसरत इस्फहानी से पूछा कि आप आइसक्रीम खाना पसंद करेंगी? नुसरत इस्फहानी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर भुट्टो साहब ने उनको आइसक्रीम ला कर दी और दोनों की ये मुलाकात दोस्ती से मोहब्बत में बदल गई। ये सच्ची मोहब्बत ही थी कि नुसरत इस्फहानी ने यह भी परवाह न की कि जुल्फकार अली भुट्टो पहले से शादीशुदा है। और फिर 8 सितंबर 1951 के रोज नुसरत इस्फहानी जुल्फकार अली भुट्टो के साथ रिश्ता अज़दवाज में बंध गई। याद रहे कि जुल्फकार अली भुट्टो की पहली शादी अपनी कजन शीरी अमीर बेगम से हुई। वो खुद बताते हैं कि पहली शादी उस वक्त कर दी गई जब मैं सिर्फ 13 साल का था और मेरी बीवी की उम्र 32 साल थी। जुल्फकार अली भुट्टो को सियासत में लाने का क्रेडिट बेगम नुसरत इस्फहानी को ही जाता है। सदर सिकंदर मिर्जा की अहलिया नाहिद बेगम चूंकि मोहतरमा नुसरत इस्फहानी की कजन थी और उसी की सिफारिश पर सदर सिकंदर ने भुट्टो को अपनी कैबिनेट में वजीर बनाया था। सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा के बारे में ऐसा बताया जाता है कि मौसूफ के गरूर व तकब्बुर का ये आलम था कि वज़ीर आज़म से जब हलफ लेते तो खुद कुर्सी पर बैठे रहते, जबकि बेचारे वज़ीर आज़म उनके मुलाजिम की तरह फाइल पकड़कर औथ ले रहे होते थे। सदर सिकंदर मिर्जा सिर्फ 3 सालों में 5 वज़ीर आज़म से कुर्सी इक़्तिदार छीनने का रिकॉर्ड बना चुके थे। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जमहूरियत एक मजाक बनकर रह गई थी। पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी और बनती बिगड़ती हुकूमतें देखकर एक मौका पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैंने आज तक इतनी धोतियां नहीं बदली जितनी पाकिस्तान में हुकूमतें बदल जाया करती हैं। कहते हैं ना कि हर शेर का सवा शेर होता है। कोई आने वाला था जिसने सिकंदर मिर्जा का गुरूर मिट्टी में मिलाना था। अफवाज पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान वैसे भी इक़्तिदार पर कब्जे के ख्वाह थे। सिकंदर मिर्जा के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान के साथ अनबन होने लगी तो उन्होंने अयूब खान का पत्ता
साफ करने का प्लान बनाया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अयूब खान के ऑर्डर्स पर 26 और 27 अक्टूबर की दरमियानी शब जनरल आजम, जनरल वाजिद अली खान बरकी और जनरल KM शेख सिकंदर मिर्जा के घर में दाखिल होते हैं और किसी की परवाह किए बगैर वो सीधा सिकंदर मिर्जा के बेडरूम में घुस आते हैं। सदर सिकंदर स्लीपिंग गाउन पहने हुए सो रहे होते हैं कि बूटों की आवाज से उनकी आंख खुलती है। सिकंदर मिर्जा को उनकी ख्वाबगाह से घसीटकर सेहन में लाया जाता है और लातों, मुक्कों और घूसों से उनकी जबरदस्त खातिर मदारत की जाती है। फिर जनरल बरकी सदर सिकंदर को पहले से टाइप शुदा इस्तीफे का लेटर थमाते हैं और यूं गन पॉइंट पर उनसे दस्तखत करवा लिए जाते हैं। उनसे कहा जाता है अपना सामान बांध ले, आपको इसी वक्त ऐवान सदर से जाना पड़ेगा। और फिर सूरज तलू होने से पहले ही सिकंदर मिर्जा और उनकी अहलिया नाहिद मिर्जा को माड़ीपुर के हवाई अड्डे से मुल्क बदर कर दिया जाता है। उस मौका पर सिकंदर मिर्जा तो खामोश रहे, लेकिन उनकी अहलिया नाहिद मिर्जा फौजी अफसरान से कुछ यूं मुखातिब हुई, जनरल्स, हम ऐवान सदर से चले तो जाएंगे, लेकिन हमारी बिल्लियों का क्या होगा? सदर सिकंदर मिर्जा के जलावतन होने से अयूब खान के रास्ते का पत्थर हट गया। 27 अक्टूबर के रोज उन्होंने सदरे पाकिस्तान का हल्फ उठाया। उसी रोज जनरल मोहम्मद मूसा खान अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलार बना दिए गए। कोयटा की शिया हजारा बरादरी से ताल्लुक रखने वाले फारसी स्पोकन जनरल मोहम्मद मूसा खान पर हम अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लंदन जलावतन किए जाने वाले सिकंदर मिर्जा मरते दम तक पाकिस्तान ना आ सके। चूंकि उनकी मामूली सी पेंशन पर घर का गुजर बसर मुश्किल था, लिहाजा साबिक सदर पाकिस्तान लंदन के एक होटल में जॉब भी करते रहे और फिर 12 नवंबर 1969 के रोज अपनी 70वीं सालगिरह से एक रोज पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ और सिकंदर मिर्जा चल बसे। दोस्तों, दास्तान पाकिस्तान सीरीज की 12वीं किस्त में आपको 1953 की तहरीक खत्म नबूवत के हवाले से बताया गया था। उन दिनों सिकंदर मिर्जा सेक्रेटरी दिफा हुआ करते थे और उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों को अहकामात दे रखे थे कि मुझे ये ना बताया जाए कि कोई हंगामा खत्म कर दिया गया है, बल्कि मुझे ये बताया जाए कि वहां कितनी लाशें गिराई गई हैं। कई सालों तक पाकिस्तान पर राज करने वाले सिकंदर मिर्जा के जस्ते खाकी को पाकिस्तान लाने की इजाजत तक न मिली। मुर्शिदाबाद के नवाब घराने के चश्मो चिराग सिकंदर मिर्जा की वफात के बाद उनके बैंक अकाउंट की तफसीलात सामने आई तो पाकिस्तानी कौम ये देखकर हैरान हो गई कि उनके अकाउंट में सिर्फ 165 पाउंड थे, जो पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से तकरीबन 2800 रुपए बनते थे। सिकंदर मिर्जा की वसीयत के मुताबिक उनके असासाजात उनकी बेवा नाहिद मिर्जा, बेटे हुमायूं मिर्जा, 4 बेटियों नूर जहां, जीनत जहां, फखर जहां और शाहताज में तकसीम हुए। चूंकि सिकंदर मिर्जा की सास ईरानी बादशाह रजा शाह पहलवी की भतीजी थी और इसी निस्बत से मिर्जा फैमिली के ईरान के शाही खानदान से मिरासन थे, लिहाजा शाह ईरान के हुक्म पर सिकंदर मिर्जा की मैयत खसूसी तैयारे के जरिए लंदन से तेहरान मंगवाई गई और 15 नवंबर 1969 को उन्हें पूरे सरकारी एजाज के साथ मशहद में हजरत इमाम रजा के रोजे से मुल्हक कब्रिस्तान में आसूदा खाक कर दिया गया। दास्तान पाकिस्तान का यह सिलसिला अभी जारी है। हमें अपने राय कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप जनरल नियाजी के बारे में हकायक जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। भुट्टो साहब की बायोग्राफी के लिए यहाँ नीचे और दास्तान पाकिस्तान सीरीज की तमाम एपिसोड्स आपको एक ही प्लेलिस्ट में यहाँ मिलेंगी। इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस लाजमी देखें। अल्लाह हाफिज नासिर।